दोस्तों आप सभी को पता है कि 9 दिसंबर से आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम है और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं इतिहास का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव। कितना ऐसे कैंडिडेट है जो चाहते हैं कि सर हमारा एग्जाम जो सब्जेक्टिव होने वाले हैं वहां पे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, सब्जेक्टिव का भी हमें क्लास दीजिए। तो एक बार आप लोग सारा बंदा मिलकर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। जितना ज्यादा हो सके कोरोना वायरस की तरह इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर एक उस कैंडिडेट तक इस वीडियो को पहुंच सके जो मेरे दोस्तों हमारा क्लास 12 में फाइनल एग्जाम देंगे 2025 में। तो आइए सर एक एक करके हम लोग बात करते हैं प्री टेस्ट 1 का और प्री टेस्ट 2 का एग्जाम आप लोग का आप जनवरी महीना में स्टार्ट हो जाएगी। ये तो आप लोगों का प्री टेस्ट 1 हो रही है, प्री टेस्ट 2 का एग्जाम आप लोगों का जनवरी महीना में शुरू हो जाएगी। और हाँ, कोई भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है मात्र 2 महीना में, तो जबरदस्त तरीके से आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है क्रैश कोर्स में, जिसका फी ओनली फॉर 299 है। आप जाइए कोर्स को ज्वाइन कीजिए और सुबह शाम हमारे साथ ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहिए और सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं और क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को नोट्स भी बताया जा रहा है। ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं ओनली फॉर 299 रुपीज में। आइए सर एक एक क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है भाई सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था। जो हमारा धन प्रवास का सिद्धांत है भाई वो किसने दिया था, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो धन प्रवास का सिद्धांत देने वाला था मेरे भाई दादा भाई नौरोजी। कौन था भाई, याद रखेगा दादा भाई नौरोजी ने हमारा दिया था सिद्धांत धन प्रवास का। क्वेश्चन का लेवल देखे हूबहू आपका फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगी। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो भगत सिंह को फांसी दिया गया था, याद रखेगा 23 मार्च 1931। कब दिया गया था भाई, 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, जय जवान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, जय किसान का नारा किसने दिया था। ये सब क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम है ना भाई यहाँ पे कॉमन बनती है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो बताएंगे सर जय हिंद का नारा हमारा देने वाला था सुभाष चंद्र बोस। क्या बताएंगे भाई, याद रखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा भाई, याद रखिएगा 3 का हमारा डी सुभाष चंद्र बोस। माई एक्सपेरिमेंट इसकी आत्मकथा है, तो माई एक्सपेरिमेंट आत्मकथा है हमारा महात्मा गांधी का। और यकीन मानिए मेरे भाई जितना मैं आप लोगों के एप्लीकेशन में बता रहा हूं, मैं एप्लीकेशन वालों से कह रहा हूं जितना मैं बता रहा हूं आप लोगों का क्रैश कोर्स में या फाउंडेशन कोर्स में, कुछ भी मैं बता रहा हूं चाहे वो सब्जेक्टिव का हो, चाहे वो मैप का हो, चाहे वो प्रैक्टिकल का हो या ऑब्जेक्टिव का हो, अगर आपने ईमानदारी पूर्वक देख लिए तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगी। पर शर्त है कि जब भी मैं क्लास करवाता हूं सुबह और शाम को सही तरीके से आप लोग क्लास को देखने की कोशिश करें। आइए सर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। जो हमारा 1919 आप सभी को पता है भाई कि 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, तो 1919 में क्या कहा जाता है बताएंगे सर। हमारा राइट आंसर होगा, याद रखिए भाई क्वेश्चन में जो हमारा 5 नंबर है इसका राइट आंसर होगा मांटो चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगी सर, याद रखिएगा सी। शेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखिएगा लाला लाजपत राय को हम लोग शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। किसको भाई, याद रखिएगा शेरे पंजाब के नाम से किसको जानते हैं, लाला लाजपत राय को। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि 14 नवंबर किनका जन्मदिन है, जवाहरलाल नेहरू। 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रेन दिवस मनाते हैं, पता भी होगा आप लोग का, है ना भाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था, आज याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का। किसका भाई, याद रखना आजाद हिंद फौज। जो मेरे भाई जबरदस्त है भाई कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कौन से संगठन का निर्माण किया था, कौन से पार्टी का, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। किसका भाई, याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही तो हो जाएगी। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुई थी ना भाई, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो बताएंगे सर मजूमदार चाचा ने। किसने किया था भाई, मजूमदार चाचा ने। और महात्मा गांधी का आंदोलन 1917 में शुरू होती है, याद रखिएगा चंपारण आंदोलन से शुरू होती है और 1942 में याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में खत्म होती है। 1917 से लेकर 1942 तक महात्मा गांधी के द्वारा जितना भी आंदोलन किए गए सारे आंदोलन को एकदम याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लेना भाई, ठीक है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था भाई, तो बताएंगे
1930 में। कब प्रारंभ हुआ था भाई? 1930 इसका राइट आंसर होगा। गांधी इरविन समझौता जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था भाई? तो 1931 में। याद रखिएगा 1930 में हमारा होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1931 में होता है हमारा क्या भाई? गांधी इरविन समझौता। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे गुरु भाई? याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। मेरे शेरों शेरनियों 2 महीना सर झुका करके पढ़ लीजिए, यकीन मानिए जिस दिन आपका रिजल्ट होगी आपके घर पे सबसे ऊंचा सर आपका होगा और आपके गांव में सबसे ऊंचा सर आपका पेरेंट्स का होगा, माता पिता होगा। अगर आप चाहते हैं कि सर उस दिन हमारा सर झुका रहे तो बेशक मत पढ़ना, और अगर चाहते हैं कि सर उस दिन हमारे साथ साथ हमारे फैमिली वाला का भी सर ऊंचा रहे तो चुपचाप से 2 महीना मेरे दोस्तों सर झुका के पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है सर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर, पूरा डेट याद रखिएगा भाई, 24 अक्टूबर 1885 को। किसने किया था सर? ए.ओ. ह्यूम ने। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। अगला क्वेश्चन पे आते से, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी ने। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था भाई? महात्मा गांधी ने मेरे भाई पहला आंदोलन कौन सा किया था? तो बताएंगे सर हमारा नील का खेती 1917 में। महात्मा गांधी 1915 में वापस आते हैं अफ्रीका से और इसके ठीक 1 साल के बाद गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन छेड़ देते हैं, नील आंदोलन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी जो है भाई जहां पे नमक कानून को तोड़ा गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? मैंने अभी जस्ट बताया कि 1942 में एक आंदोलन हुआ था जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। इसी में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो, चाहे जो हो जाए इस बार आजादी लेकर ही रहना है। आइए सर क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? मैंने कहा भाई नारा और उपनाम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नारा हो या उपनाम दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था हमारा सुभाष चंद्र बोस ने। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने कराया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करवाने वाला था हमारा सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ईमानदारी से पढ़ते रहिएगा, मजा आने वाला भाई। अगला क्वेश्चन है सर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? अगर आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी ने वापस कब लिया तो कूद के बताएंगे सर 1922 में, लेकिन शुरू कब किया था तो बताएंगे 1920 में। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी को पता है भाई भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो पहला प्रधानमंत्री है देश का, लेकिन कब बना है भाई तो बताएंगे सर 1947 में। कब बना है भाई? 1947 इसका राइट आंसर हो जाएगा। काला कानून किसे कहा गया? याद रखिएगा रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। किसको भाई? रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? अच्छा बताइए मेरे भाई, अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि 1920 में कौन सा आंदोलन हुई थी तो आप कूद के बताएंगे सर असहयोग आंदोलन हुआ था। याद रखिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना कि किसके नेतृत्व में हुआ था तो बताएंगे सर याद रखिएगा शुक्ल जी। याद रखना भाई, क्या है? शुक्ल जी। याद रखना है भाई, मैं एक बात बता रहा हूं कि इसका नेतृत्व किसने किया था? याद रखना है शुक्ल जी। मैं आप लोगों को इंग्लिश का बुक में याद रखेगा इंग्लिश कोर में इंडिगो चैप्टर में बहुत ही जबरदस्त मैं राजकुमार शुक्ला के बारे में बता चुका हूं। राजकुमार शुक्ल के बारे में मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था, वही इसका नेतृत्व किया था भाई। याद रखना है भाई। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? अच्छा बताइए मेरे, ये जो 25 आप लोग देख रहे हैं इसका प्रकाशन किसने किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल की स्थापना किया था भाई, अल हिलाल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। चंपारण सत्याग्रह का संबंध कौन सा राज्य से? जो चंपारण आंदोलन हुई थी यस या नो, वो हमारा बिहार से संबंधित है, ये याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है भाई? यहां तो स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो जाता है कि सर मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में होती है। बिल्कुल आपका सोच गलत है भाई, 1905 में नहीं, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 ईस्वी में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं इसके बाद तो जबरदस्त तरीके से एक बार दबा करके सारा बंदा एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। और सब्जेक्टिव में चाहे वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कैसा हो, शॉर्ट क्वेश्चन कैसा हो, लॉन्ग क्वेश्चन कैसा हो, ने सारा क्वेश्चन आप लोग को एक एक करके आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जल्दी से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग अच्छी तरह से हमारे साथ सुबह शाम ऑनलाइन क्लास में जुड़कर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं।
क्वेश्चन है सर, पुनः समझौता किस वर्ष हुई थी? गांधी इरविन समझौता 1931 में होती है, पुनः समझौता 1932 में होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। साइमन कमीशन का भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया? अच्छा, साइमन कमीशन को विरोध किया गया था भाई, क्यों? क्योंकि आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह बात किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्या कहा था भाई? याद रखेगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह बात किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो बताएंगे सर, रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन अधिनायक जय है, याद रखिए मेरे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था हमारा रविंद्रनाथ टैगोर चाचा ने। आइए सर, अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था? क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन का एक बार लेवल चेक कीजिए, आखिर कैसा क्वेश्चन है। तो बताएंगे सर, लखनऊ में। कहां भाई? लखनऊ। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया गया भाई, कहां बनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? याद रखेगा, 1893 में। कब वापस आया था? 1915 में। एक एक क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। 40 में 40 पार, इस बार 40 में 40 पार, इतना याद रखना है। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना? गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु माना भाई, ठीक है। आइए सर, अगला क्वेश्चन बताते हैं कि अमृतसर यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी। ए भाई, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था भाई? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, पंजाब में। अगला क्वेश्चन है सर, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन 1923, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931। क्या बताएंगे सर? दूसरा सम्मेलन होता है हमारा गोलमेज सम्मेलन 1931। आइए सर, अगला क्वेश्चन, 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायकी सभाओं का चुनाव हुआ था? कब बता रहा है भाई? तो हमारा 1937 में। तो बताएंगे सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कितना? 11। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? मैंने अभी जस्ट कहा था कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी, लेकिन कब? तो बताएंगे सर, 9 अगस्त 1942 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ है? तो दांडी मार्च से कौन सा आंदोलन था भाई जो शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो बताएंगे सर, ये आंदोलन था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिएगा मेरे भाई, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत होता है हमारा दांडी मार्च से, जिसमें कहा था कि मनुष्य नमक कानून को हर हाल में तोड़कर रहना है, ठीक है। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? चंपारण में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किए थे भाई? चंपारण में। कब किया था? 1917 में। किसके नेतृत्व में किया था? राजकुमार शुक्ल के नाम से। क्या भाई? राजकुमार शुक्ल के नाम से। ओके, चलिए सर, अगला क्वेश्चन पाइए सर, साइमन कमीशन भारत कब आया था भाई? ए भाई, कितने सिंपल से क्वेश्चन है भाई कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। अरे दादा, तो उन्हीं से पूछल गए ना रे भाई, साइमन कमीशन भारत कखन आया है? तो बताए भाई सर, 1928 में। कब आए सर? 1928 में। महात्मा गांधी द्वारा आत्मकथा किस भाषा में लिखा गया था? तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? महात्मा गांधी ने अपने आत्मकथा को याद रखेगा गुजराती भाषा में लिखा था। आइए सर, अगला क्वेश्चन है कि ऑन दिस लास्ट नामक रचना किसने किया था? रस्किन ने किया था। किसने भाई? याद रखेगा, रस्किन ने किया था। किसने किया था गुरु भाई? याद रखेगा, रस्किन ने किया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। कहां भाई? गुजरात के पोरबंदर में। मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। 2 महीना में मदर फादर का सपना को हम सभी को मिलकर पूरा करके दिखलाना है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? मैंने अभी जस्ट बताया भाई, बताया ना जल्दी से? तो बताएंगे सर, मैंने अभी जस्ट बताया 1915 में। चोरी चोरा कांड, ओ माय गॉड, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो बताएंगे सर, 4 अप्रैल 1922 को। कोई स्टूडेंट्स 5 अप्रैल बोलते जो बिल्कुल गलत है, सॉरी फरवरी बोलते गलत है। इसका डायरेक्ट आंसर होगा 4 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन है सर, 1920 में किस महान नेता का मृत्यु हुआ था? 1920 में। अच्छा बताइए मेरे भाई, 1920 में कौन सा ऐसा महान नेता था जिसकी मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक। क्या बताएंगे भाई? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। करो या मरो, महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन में नारा दिया था? तो बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन में। कौन दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी भाई? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर, अगला क्वेश्चन कि सर की उपाधि किसने वापस ले ली थी? अच्छा मेरे भाई, सर का जो उपाधि है वो वापस ले लिया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नमक कानून किसने तोड़ा? ए भाई, नमक कानून किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से
2 महीना जो हमारा बचा हुआ है सर, इस 2 महीना में हम पूरा जबरदस्त तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, पूरे साल भर आप क्या पढ़ें क्या नहीं उससे कोई लेना देना नहीं है। बस यहाँ पे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, उस सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप लोग प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आप लोग क्रैश कोर्स जो दिया हुआ है, इस क्रैश कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर ले और हमारे साथ सुबह शाम जुड़े रहे। सारा सब्जेक्ट का जबरदस्त तरीके से मैं आप लोगों को इसमें क्लासेस करवा रहा हूं, तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। कोई दिक्कत होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।